The scheme provided employment to 220 crore person days of employment to 4.7 crore households, यानी 4.78 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया इस योजना के तहत, और 220 करोड़ रुपीस जो थे वो खर्च किए गए इस योजना पर। The share of SC/ST women person days in the scheme are 23%, 17% and 53% respectively। यानी महिलाओं को, SCs को, STs को यहाँ पर इस स्कीम के तहत एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया गया, जिनका परसेंटेज 23, 17 एंड 53% रेस्पेक्टिवली था। द एवरेज वेज हैज़ इंक्रीज्ड। यहाँ पर जो उनके पारिश्रमिक का औसत था उसमें भी बढ़ोतरी दिखी, फ्रॉम 65 इन 2006-7 टू 132 इन 2013 एंड 14। यानी इतना इजाफा जो था, इतनी बढ़ोतरी जो थी वो दिख रही थी। सेकेंड स्कीम थी PMRY, जिसको हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। इज अनदर स्कीम, ये एक अन्य योजना थी विच वॉज स्टार्टेड इन 1993, जो 1993 में स्टार्ट होती है। द एम ऑफ द प्रोग्राम इज, इस प्रोग्राम का उद्देश्य था इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, स्वरोजगार के अवसरों का बढ़ना फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स, यानी छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारों के लिए इस स्कीम को बनाया गया था, जिससे कि उनमें स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जाएं। दे आर हेल्प्ड इन सेटिंग अप स्मॉल बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। और इसमें उन शिक्षित बेरोजगार युवाओं को मदद की गई ताकि वे छोटे उद्योगों को और छोटे छोटे जो व्यापार हैं उनको अपने लिए विकसित कर पाएं और उस अवसर का लाभ उठा पाएं। थर्ड स्कीम थी रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, REGP, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन 1995। गवर्नमेंट की ये स्कीम 1995 में लॉन्च हुई। द एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स, छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने के उद्देश्य से इस योजना को लागू किया गया। ए टारगेट फॉर क्रिएटिंग 25 लाख न्यू जॉब्स, जिसमें 25 लाख न्यू जॉब्स जो थे वो क्रिएट किए गए थे, हैज़ बीन सेट अप फॉर द प्रोग्राम अंडर द 10th 5-year प्लान, यानी 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, जिससे कि गरीब लोगों को 25 लाख जो न्यू जॉब्स क्रिएट किए गए थे इस योजना के तहत उनको रोजगार दिए जाएं। नेक्स्ट योजना थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसे SGSY कहते हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। वॉज लॉन्च इन 1999, 1999 में लागू हुई। द प्रोग्राम एम्स एट ब्रिंगिंग द असिस्टेड पुअर फैमिलीज, यानी ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवार जो थे उनको फोकस करते हुए इस कार्यक्रम को बनाया गया था। एबव द पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी की रेखा से एबव थे, बाय ऑर्गेनाइजिंग दैम, ताकि उनको संगठित किया जाए इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थ्रू अ मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडी, यानी सरकार अपनी तरफ से उन्हें रियायत दे, बैंक उन्हें क्रेडिट दे, और एक मिला जुला और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू उनको रोजगार प्रोवाइड कराया जाए, उनको ऑर्गेनाइज करते हुए, यानी उनके संगठन को। इस प्रकार की योजना थी। अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जिसे हम PMGY के नाम से भी जानते हैं, अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना लॉन्च इन 2000, ये योजना लॉन्च की गई 2000 में। एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस, यानी केंद्र सरकार की योजना थी, इज गिवन टू स्टेट्स फॉर बेसिक सर्विसेज सच एज प्राइमरी हेल्थ। इस योजना के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एडिशनल जो फैसिलिटी थी वो प्रोवाइड करी, किसको, कि गिवन टू स्टेट फॉर बेसिक सर्विसेज, यानी कि बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट स्टेट को, सच एज प्राइमरी हेल्थ, यानी प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य रक्षा,
केंद्र खुलवाए। प्राइमरी एजुकेशन यानी प्राइमरी एजुकेशन का मतलब जो प्राथमिक शिक्षा थी 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए। रूरल शेल्टर, ग्रामीण लोगों को आश्रय प्रदान किए। रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण, पेयजल की व्यवस्थाएं इस योजना के तहत की गई। अनदर इम्पॉर्टेंट स्कीम इज, एक अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम और भी थी जिसका नाम है AAY, अंत्योदय अन्न योजना, अबाउट विच यू विल बी रीडिंग मोर इन द नेक्स्ट चैप्टर, जिसके बारे में आप बहुत अधिक जो है वो अगले चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। द रिजल्ट ऑफ दीज प्रोग्राम्स हैव बीन मिक्स्ड, यानी इन सभी योजनाओं के या प्रोग्रामों के जो परिणाम थे वो बहुत मिले जुले थे। वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर लेस effectiveness is the lack of proper implementation and targeting. मिक्स प्रभाव इसलिए दिखे या इनके परिणाम मिक्स इसलिए थे कि एक बड़ा कारण था लेस इफेक्टिवनेस यानी कि कम प्रभावी होने का, कि इज द लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, इन सभी योजनाओं का प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका। भारत जैसे बड़े देशों में जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर अगर एक सेक्शन को, जैसे एक पुअर सेक्शन को या एक किसी पर्टिकुलर कास्ट को अगर टारगेट करते हुए या पर्टिकुलर किसी ग्रुप को टारगेट करते हुए अगर कोई योजना होती है तो ग्राउंड लेवल पर वो एक इतना बड़ा एक काम होती है कि उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया जाना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण कि उसका प्रभाव जो था इन सभी प्रोग्राम्स का लेस इफेक्टिव रहा। एंड राइट टारगेटिंग, तथा सही जगह टारगेट करते हुए योजनाएं बनाई तो गई थी लेकिन ग्राउंड लेवल पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने के कारण राइट टारगेट्स उनके नहीं रहे, जिसके कारण कि यहाँ पर इनके जो परिणाम थे जैसे कि एक्सपेक्ट किए जा रहे थे वैसे दिखे नहीं। मोर ओवर देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम्स, यानी कि हमारे यहाँ जो ये स्कीम थी जो गवर्नमेंट ने यहाँ पर इम्प्लीमेंट की थी उनमें कई जगह ओवरलैपिंग हुई और उसके लिए ग्राउंड लेवल पर बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनके कारण ओवरलैप हुए ये, जिनके कारण उनका प्रभाव अधिक नहीं दिखाई दिया। डिस्पाइट गुड इंटेंशंस द बेनिफिट्स ऑफ दीज स्कीम्स आर नॉट फुली रीच टू द डिजर्विंग पुअर, यानी जो पुअर्स वाकई में डिजर्व करते थे पूरी तरह से इन योजनाओं का जो लाभ था वो उन तक पूरी तरह से नहीं पहुंचा। देयरफॉर द मेजर एम्फेसिस इन रिसेंट ईयर्स इज ऑन प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ ऑल द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, यानी कि पिछले कुछ वर्षों में प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हुए पॉवर्टी को एलिवेशन करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स बनाए गए हैं। हो सकता है कि भविष्य में उनके अच्छे प्रभाव दिखाई दें। द चैलेंजेस अहेड, यानी कि गरीबी के अलावा भी बहुत सारे और भी चैलेंजेस हमारे देश में हैं। पॉवर्टी हैज़ सर्टेनली डिक्लाइंड इन इंडिया, यानी कि निश्चित है कि गरीबी जो है भारत से डिक्लाइन हो रही है। बट डिस्पाइट द प्रोग्रेस पॉवर्टी रिडक्शन रिमेन्स इंडियाज मोस्ट कंपेलिंग चैलेंज, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कंपेलिंग चैलेंज है वो पॉवर्टी ही है, जिसे रिड्यूस किया जाना बहुत ज़रूरी है। वाइड डिस्पैरिटीज़ इन पॉवर्टी आर विजिबल, यानी बड़े लेवल पर गरीबी को लेकर जो समाज में जो यानी दो सेगमेंट्स हैं समाज के, एक अमीर और गरीब, उनके बीच जो एक वेरिएशन है वो बढ़ता जा रहा है, एक जो खाई है वो बढ़ती जा रही है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ कोर आइडिया लेकर आएँ, कुछ ऐसी स्कीम्स लेकर आएँ ग्राउंड लेवल पर जिससे कि गरीब लोगों को फ़ायदा हो। वाइड डिस्पैरिटीज़ इन पॉवर्टी आर विजिबल बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज़, यानी कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऐसी योजनाएं बनाई जाएं जिससे कि वास्तविक रूप से उनके इम्प्लीमेंटेशन के बाद प्रभाव जो है वो देखने को मिले। Certain social and economic groups are more vulnerable to poverty. हमारे देश में कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह हैं
जो मोर वल्नरेबल हैं, जो कि पॉवर्टी जिन ग्रुप्स में बहुत अधिक देखने को मिलती है, जैसे एससी एसटी, जैसे आपने देखा होगा कि जो शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह हैं उनमें, क्योंकि ये रिमोट एरियाज में होते हैं, रिमोट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में होते हैं, तो क्या है कि जो योजनाओं का जो प्रभाव है वो इन तक नहीं पहुंच पाता, इनके दूर दराज होने के कारण। पॉवर्टी रिडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू मेक बेटर प्रोग्रेस, यानी कि गरीबी को रिड्यूस करते हुए ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि देश को एक बेहतर भविष्य की और ले जाया जाए इन द नेक्स्ट 10 to 15 years, अगले 10 से 15 वर्षों में। दिस वुड बी पॉसिबल मेनली ड्यू टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, और ये तभी संभव हो सकता है जब हमारे देश की आर्थिक बढ़ोतरी जो है वो बहुत अधिक तेजी से संभव हो। इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि जो सार्वभौमिक रूप से प्राथमिक शिक्षा को फ्री किया जाना भी इस दिशा में एक अच्छा कदम है। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी जनसंख्या के बढ़ने की जो दर है उसको नियंत्रित किया जाए। इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, महिलाओं को का सशक्तिकरण तेजी से किया जाए। एंड द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, तथा आर्थिक रूप से पिछड़े जो वर्ग हैं समाज के, उन्हें भी सशक्त बनाने में सरकार मदद करे। द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी, यानी आधिकारिक परिभाषा गरीबी की क्या है। हाउएवर कैप्चर्स ओनली अ लिमिटेड पार्ट ऑफ व्हाट पॉवर्टी रियली मीन्स टू पीपल, यानी कि समाज के जो सीमित वंचित जो पार्ट हैं उनको देखते हुए उनके लिए गरीबी का वास्तविक मतलब क्या है। इट इज अबाउट अ मिनिमम सबसिस्टेंस लेवल ऑफ लिविंग रेदर देन अ रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग। उनके लिए रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग नहीं, बल्कि उनको क्या मिल पाता है, अबाउट अ मिनिमम सबसिस्टेंस लेवल, यानी कि बहुत निचले स्तर तक इनको सुविधाएं मिल पाती हैं या इन तक पहुंच पाती हैं, जिनके कारण की गरीबी रिड्यूस होते हुए कम दिखती है। मैनी स्कॉलर्स एडवोकेट दैट वी मस्ट ब्रॉडन द कंसेप्ट इनटू ह्यूमन पॉवर्टी, यानी बहुत से जो विद्वान हैं उन्होंने एडवोकेट दैट, कि उन्होंने गरीबी की या गरीब लोगों की वकालत करते हुए कहा है, या फिर सरकार की योजनाओं के कम प्रभाव को बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा है कि मस्ट ब्रॉडन द कंसेप्ट इनटू ह्यूमन पॉवर्टी, यानी मानवीय गरीबी को दूर करने के लिए जो अवधारणा हमारे देश में है, मस्ट ब्रॉडन, उसे बहुत अधिक यानी उसे एक उच्च स्तर तक बढ़ाने की आवश्यकता है। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे हैव बीन एबल टू फीड देमसेल्व्स, ताकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अपने परिवारों को अच्छे से पोषित करने के योग्य बन पाए। बट डू दे हैव एजुकेशन और शेल्टर, कि क्या वो अपने जो उनके पारिवारिक सदस्य होते हैं क्या उनको शिक्षा आश्रय दे पाते हैं, और हेल्थ केयर और जॉब सिक्योरिटी, क्या उन्हें जॉब सिक्योरिटी मिल पाती है, क्या हेल्थ केयर फैसिलिटीज उन तक पहुंच पाती हैं, और सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या उनके अंदर इन सभी, यानी गरीब होने के कारण इन सभी कमियों के कारण क्या उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो पाता है? नहीं। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि मानवीय गरीबी को कम करने के लिए एक ऐसी उच्च स्तर की अवधारणा की आवश्यकता है जिससे कि इन सभी क्षेत्रों में काम करते हुए पॉवर्टी को रिड्यूस किया जाए। आर दे फ्री फ्रॉम कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जिससे कि उन्हें जातीय और लैंगिक भेदभाव से भी मुक्त किया जा सके। इज द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड लेबर स्टिल कॉमन, क्या हमारे देश में चाइल्ड लेबर यानी बाल श्रम या बाल मजदूरी जो है वो कॉमन है? वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस शोज दैट द डेवलपमेंट द डेफिनेशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स पॉवर्टी ऑल्सो चेंजेस, यानी कि इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, बाल श्रम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन सभी ये सभी जो हैं ये बहुत अधिक जनसंख्या के कारण हमारे देश में हैं। तो इन सभी को का भी खात्मा किया जाना चाहिए, और गरीबी को कम करने के लिए
ये आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, जॉब सिक्योरिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन सभी को विकसित करने के लिए भी तरह तरह से सरकारी प्रयास किए जाने चाहिए। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज ऑलवेज अ मूविंग टारगेट, यानी गरीबी को का समूल नाश करना हमेशा ही एक टारगेट रहा है गवर्नमेंट का, और उसे तेजी से किया जाना चाहिए। होपफुली वी विल बी एबल टू प्रोवाइड द मिनिमम नेसेसरी इन द टर्म्स ऑफ ओनली इनकम टू ऑल पीपल बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट डिकेड, यानी अगले दशक के समाप्त होने से पहले बहुत ज़रूरी है कि ऐसी आशा की जाती है सरकार से कि वे गरीबी को कम करने, यानी निचले स्तर पर काम करते हुए गरीबी को समाप्त करने का प्रयास करें। बट द टारगेट विल मूव ऑन फॉर मेनी ऑफ द बिगर चैलेंजेस, लेकिन गरीबी को टारगेट करते हुए बहुत सारी योजनाएं तो आई, लेकिन फिर भी कुछ बड़े चैलेंजेस हैं दैट स्टिल रिमेन, जो कि दिखते हैं। प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड जॉब सिक्योरिटी फॉर ऑल, जिसमें कि सभी के लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, एजुकेशन, जॉब सिक्योरिटी सभी के लिए होनी बहुत ज़रूरी है। एंड अचीविंग जेंडर इक्वलिटी एंड डिग्निटी फॉर द पुअर, ताकि गरीब लोगों को उनका आत्मसम्मान दिलाया जा सके, उनके उनके समूह से जो जेंडर इक्वलिटी है उनके अंदर यानी लैंगिक समानता को की भावना को विकसित किया जाए, कोई भी लैंगिक भेदभाव दिखाई ना दे उनके बीच में। दीज विल बी इवन बिगर टास्क, और ये सभी जो हैं ये एक बहुत बड़े टास्क हैं जो कि भारत सरकार के प्रयास से धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, और गरीबी जैसा बड़ा चैलेंज भी जो है वो हमारे देश से समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर था, पॉवर्टी एज ए चैलेंज। तो आपने बहुत सारी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स थी, कब लॉन्च हुई, कैसे हुई, किन ग्राउंड लेवल पर उन किसको कैसे टारगेट किया गया, उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस थी, इम्प्लीमेंट कैसे किया गया, उनके रिजल्ट्स क्या थे, इन सभी के बारे में आपने पढ़ा। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर पॉवर्टी एज चैलेंज था जो कि कंप्लीट हुआ। तो आप लोग जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की उनको स्पेशली और केयरफुली पढ़िएगा कि वो कब कब लॉन्च की गई, और एंटी पॉवर्टी जो मेजर्स थे उनको पढ़िएगा, मनरेगा नरेगा जो थी उनको पढ़िएगा, PMRY, AAY, SGSY, ये योजनाएं जो थी ये कब इम्प्लीमेंट की गई, किसको टारगेट करते हुए बनाई गई, और कॉजेज ऑफ पॉवर्टी क्या थे, सोशल साइंटिस्ट की नज़र में जो कॉजेज थे उनको कैसे इरेडिकेट किया जा सकता है, ये सभी जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इस तरह से अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है।